और क्या सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो और एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुना। जब सत्संग को भक्ति के साथ सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा, क्योंकि बिना सत्संग के सत्य की जानकारी नहीं होती, हकीकत की जानकारी नहीं होती है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है और असल नरक की नकल की परख पहचान नहीं होती। ये तो सत्संग ही सिखाएगा, क्योंकि ये वचन किसी युग में नहीं थे, न सतयुग न त्रेता न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से ये संत नाम सुनने को मिला। इस पहले संत नाम भी नहीं था। जब संत नहीं आए थे तो सत्संग भी नहीं था, उनके वचन भी नहीं थे। जब उनके वचन नहीं मिले तो कोई जीव बच नहीं पाया। काल माया के कर्मों के जाल से कोई नहीं बच पाया, सब उसी में फंस के रह गए। और ये कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने अपनी दया फरमाई, जीवों को जगाने का काम किया। जीव वचनों से जगता है, वचन नहीं मिलेंगे तो सो जाएगा। कहा कि वचनों से उन्होंने जीवों को जगाया, सब तरफ से इशारा किया। इस काल माया के देश से कैसे बचेंगे, कैसे निकलेंगे और कैसे प्रेम सच्चे लोग पहुंचेंगे, ऐसा पूरी जानकारी उन्होंने दिया। तो यह जिन लोगों ने जानकारी को लिया और अपने जीवन में उतारा, उन्होंने तो उसका लाभ प्राप्त कर लिया और बाकी ऐसे रह गए, क्योंकि ये सुनने सुनाने का विषय नहीं है, ये तो करने कराने का विषय। कथा वार्ता सुनी जाती है, सत्संग किया जाता है, दोनों में बहुत अंतर है। जब इनका इस अंतर को समझ लोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। कथा वार्ता इसलिए सुनाई गई कि भाई तुम सच्चे अच्छे बने रहो, तुम्हारा खान पान अच्छा बना रहे, संग सोबत अच्छी करते रहो, कर्म अच्छे करते रहो। तो ये है कि जब संत महापुरुष आएंगे तो तुमको पहचान लोगे। ये तो पहचानने के लिए सिखाया गया था। और लेकिन जब उनके वचनों को सुना तब ये जानकारी हुई, ये तो किसी ने बताया ही नहीं था कि हम सब फंसे हैं कि निकले हैं। सबने तो यही रास्ता दिया कि मतलब शरीर और इंद्रियों से जो भी करते हो यही सब कुछ। लेकिन जब संत महापुरुषों के वचनों को सुना गया तब कहा नहीं, यहाँ जो तो फंसाव है, हमको यहाँ से निकलना, अपने घर चलना है। क्योंकि ना तो निकलना मालूम था, ना अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोग की जानकारी थी। ये तो सत्संग जब सुना गया तब समझ में आया कि हम सब फंसे पड़े, जितने भी आए सब फंसे ही रहे, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे योगी महास हो, मतलब जितने आए, चाहे अवतारी शक्तियाँ क्यों ना हो, वो भी फंसी नहीं। किसी को निकलने का अवसर मौका यहाँ से नहीं मिला, क्योंकि ये रास्ता नहीं था। रास्ता संत महापुरुषों के पास, और वो कलयुग में आए और ये शक्तियाँ सब त्रेता द्वापर में आती जाती रही। तो ये आती जाती रही काल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, ये मृत लोक मंडल को सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए। तो उन्होंने मतलब यानी संदेश दिया और किया और करके दिखाया उन्होंने। तो उन्हीं की करने का इतिहास बन गया। अगर हम उस इतिहास को पढ़ते रहते तो हमारी शारीरिक करनी खराब नहीं होती, हमारे कर्म हम खराब नहीं करते और अच्छा सच्चा खान पान करते रहते, अच्छे लोगों की संग सोबत में बने रहते। तो मतलब यानी ये मन और बुद्धि और चित्त, ये शरीर खराब नहीं होता। केवल इतना ही ज्ञान था वहाँ, बाकी आत्मा के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आत्मा के बारे में तो जानकारी केवल संत महापुरुषों को,
न ऋषि मुनियों को है, न योगियों को है, न महर्षियों को, न अवतारी शक्तियों को, न ज्ञानी विज्ञानियों को। इन्होंने आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा मालूम लेता है कि या तो उनको मालूम नहीं था या ये राज रहस्य खोलने का अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर थी, लेकिन जब संत महापुरुष आए उन्होंने पर्दाफाश कर दिया। गूढ़ो तत्व न संत उदराऊ, जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज रहस्य को संतों ने कभी छिपाया नहीं, उन्होंने खोल कर रखा। क्योंकि वो खोलने आए थे और जीवात्मा जो कर्मों के जाल में फंसी उससे निकाल करके घर पहुंचाने आए। तो अगर वो रास्ता नहीं खोलेंगे तो फिर ये सब ऐसे बंधे पड़े रहेंगे, कोई निकल ही नहीं पाएगा। जब उन्होंने रास्ता खोला तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जितने भी यहाँ पहले के थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कहते हैं। तो सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से ये संत मत चला है और उन्होंने ये रास्ता खोला। और मतलब अब वो पहले आए तो बड़ी तकलीफ होगी उनको, कोई नहीं मानता होगा, क्योंकि सब यहाँ फंसे पड़े थे और वो बंधन मुक्त की बात करते थे कि ये बंधन है, ये तुम्हारा यहाँ का कोई सच्चा सही रास्ता नहीं है, यहाँ तुम सब लोग फंस गए हो। तो जब उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कह रहे हैं, ये जहाँ तो कोई किसी ने बताया नहीं, ना किसी किताब में कोई लिखा पढ़ी ऐसी है, ये कहते क्या है। तो यानी कहने का मतलब है जो बिल्कुल अलग थलग आया और जीवात्माओं को इस काल माया के देश से अलग करके उनको घर पहुंचाने के लिए आया, तो अलग थलग का तो संदेश देगा ही। लेकिन धीरे 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 जब बहुत संत आए, हजारों संत आए इस कलयुग में, तब वो धीरे धीरे रास्ते की जानकारी हुई। अब कुछ लोगों ने उसको स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपने करनी में नहीं उतारा। तो करनी में उतारा नहीं तो कथनी रह गई। कथनी तो करते संत मत की, लेकिन करनी करते काल मत की। और करनी से लाभ मिलता है, कथनी से कोई लाभ नहीं मिलता। जब धीरे धीरे कबीर साहब ने ये शुरू किया जीवों को निकालने की जुक्ति, जब ये नाम आधार बताया और जब वो तो काल ने कहा भाई ये आप क्या करते हैं, मैंने तो अखंड तपस्या की सत्पुरुष की, कब ये भंडार मांग के ले आया और आप कहते हो मैं ले जाऊंगा। कहते नहीं, जब सत्पुरुष ने तुम्हें एवमस्त कहा था, ये भंडार जब सौंपा था तब ये भी कहा था मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्यु लोक मंडल में आता जाता रहेगा, वो जीवात्माओं को जगाता रहेगा, घर पहुंचाता रहेगा, तुम कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। कहा हाँ ये तो कहा था। कहा लेकिन ये बताइए आप जगाएंगे कैसे, कैसे जीव को यहाँ से ले जाएंगे। मैंने तो इतने कर्मों का जाल बना दिया और उसमें सबको फंसा दिया, सारा बोध ज्ञान मैंने उधर का खत्म करके इधर ही उनको लगा रखा है। तब कहा मैं 5 नाम के द्वारा जलाऊंगा, 5 नाम के द्वारा। तो ये सुनकर के काल बड़ा हंसा, कह रहा है कि तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमरे है 84 भाषा। कहा तुम 5 नाम की आशा लेके आए हो, हमने तो 4 खान 84 लाख योनिया ये फंसाने की बनाई है, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे। तो कबीर साहब ने कहा अरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम कि मेरे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी। जो पहला नाम काल भगवान का है, उन्हीं की सृष्टि है सब। तो कहा अच्छा ये बताओ, चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये बताओ जो मैंने 2 महाजाल बनाए उनका क्या होगा। कारण 2 महाजाल कौन से हैं। कहा एक औरत का, एक दौलत का। इसको तो तुम्हारा साधक भी नहीं काटेगा, वो भी नहीं इनकार करेगा। तो फिर कबीर साहब ने ये नहीं कहा भाई एक नाम में सारी 84 सिमट जाएगी, 4 नाम तो भी बाकी पड़े, वो क्या क्या करेंगे, ये नहीं कुछ कहा। कहा नहीं, क्योंकि उन्हें करना था, इशारा तो किया उन्होंने कि ये अगर मेरे 5 नामों की महिमा जान जाएगा, 5 नामों का सुमरन ध्यान भजन करने लगेगा, तो ये तुम्हारा ये दोनों जाल भी तुम्हारे कुछ नहीं कर पाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। अगर
मेरे इन 5 नामों की महिमा को जान लिया और सुबह शाम मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र करके उन नामों का अगर स्मरण जाप करने लगा तो ये तुम्हारे कुछ नहीं करेंगे। ये काम करो, लोभ मोह ये अहंकार दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो साधक जिसने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र कर लिया और इनको रोक लिया, का उनका ये कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे साधक की बात है। ऐसे साधक जिसने इन सबको जीत लिया अपने गुरु की दया से, बिना दया के तो हो नहीं सकता कुछ। उनकी दया पाकर उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके वचनों का अपने जीवन का आधार बना करके ये काम उसने कर लिया, तो उसका ये कुछ नहीं कर सकते। तो बात दोनों है। अब इनको बस में करना तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो कहा कि जिन्होंने अपने गुरु को खुश कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो गुरु कैसे खुश होता? कहते रुपए पैसे से नहीं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुरु तेरा उपकार करा में भूखे प्यासी को दिलवाने। ये तो जो तुम देते हो वो लेते नहीं है, तो तुम्हारा उसी परमार्थ में लगा देते हैं, जिससे तुम्हारा किया कराया ये सब साफ हो जाए, कर्मों का कर्जा उतर जाए। इसलिए ये तुम्हारा धन है, दौलत है, सामान है, जो भी आप देते हो, इसलिए स्वीकार करते हैं कि उसको ऐसी जगह लगा देंगे जिससे तुम्हारा किया हुआ कर्म कर्जे का बोझा उतर जाएगा। बाकी जिसके पास नाम धन का खजाना है वो ये सब क्या करेगा? ये तो क्षणिक है, ये सब मतलब यानी नष्ट होने बर्बाद होने वाला, इसको लेके वो क्या करे? जिनके पास नाम का अमूलक धन का खजाना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सदगुरु को आपने खुश कर दिया, कहते खुश कैसे होती, कैसे प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। अगर उनके चरणों में सच्ची प्रीति हो जाए, सच्चा प्रेम हो जाए, वचनों से सच्चा लगाओ और विश्वास हो जाए, तो कहते तुम उनको खुश कर लोगे। जब उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, एक एक वचन को अपने जीवन में उतारोगे, अपने जीवन का आधार बना के निकालोगे, तो कहते खुश हो जाते। फिर वो खुशी में क्या देते? कहते दया। वो दया देते, जिस दया से बचा जाता है, जिस दया से संभला जाता है, जिस दया से संभाल होती, सुरक्षा होती, कहते वो दया देते। अगर दया की भीख मिल जाए या दया की भीख मांगना हम लोग जान जाए कि भाई दया की भीख कैसे मानी जाती, कहते दीनता से, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ और मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। इसमें तेरी भलाई है और ऐसे तेरा भला और कल्याण उद्धार होगा अगर तू इसे मान ले। और ये शैतान मन इसे मानता नहीं, वो तो मान सम्मान चाहता है, वो तो अधिकार चाहता है, वो मतलब अपने अधीन सबको रखना चाहता है, वो किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं करता। लेकिन कहा नहीं, जब सत्संग जल जो कोई पावे मैं लाई सब कट जाए। अगर किसी को सत्संग रूपी सत्ता का जल मिल जाए तो कहते हैं कि सारी गंदगी ये सब उतर जाएगी, चाहे काम की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे लोभ मोह अहंकार की हो, ईर्ष्या राग द्वेष, कोई सी किसी तरह की गंदगी ये सब उतर जाएगी। तो कितने सरल तरीका और सरल पद्धति उन्होंने यानी मतलब रखा जीवों के लिए। जाते जीव कमजोर है, कोई बड़ी साधना है, कोई तपस्या त्याग, कोई संयम तो ये कर नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि केवल नाम का आधार रखा, ये नाम के आधार के ही काबिल है, ये नाम के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए कलयुग का नाम का आधार बनाया। जैसे सतयुग में तो योग का आधार था, सब योग करते थे, और त्रेता में हवन यज्ञ की विधि विधान का आधार बनाया, और द्वापर में मूर्ति पूजा का आधार बनाया।
और कलयुग में जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने नाम का आधार बनाया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मनमाई। ऐ सज्जनों तुम मन में विचार करो कि ये सारे दुखों का ये जो सागर समुद्र सा है ये कैसे खत्म होगा। कहते नाम के लेने से। फिर वो नाम कौन सा है, किस नाम को लिया जाए तो ये बहुत सागर ही सूख जाए। ये कष्ट मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी दैवी प्रकोप दुर्घटना या काल मौत जैसा माहौल खत्म हो जाए तो नाम कौन सा है। कहते पहले बताया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम उन सबसे न्यारा। वो नाम ही काम करेगा। परिचय भी दे दिया कि एक राम वो दशरथ का पुत्र था, अयोध्या में आया था। और मैं उसकी बात नहीं करता। एक राम घट में लेटा कि मैं उसकी बात भी नहीं करता हूँ। एक राम का सकल पसारा सारी सृष्टि में उसका भी नाम। एक राम इन सबसे नारा जो काल माया की सृष्टि से सबसे अलग है, अलग देश में रहने वाला, अलग अगम अनाम का उस नाम की बात करता हूँ। वो इशारा तो सब किया। आगे समझा के भी कहा कि कहीं पुराने नामों में न फंस जाए, क्योंकि यहाँ तीन युगों के नाम की महिमा बताई गई है कि सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम। इसके अलावा तो कोई नाम बताया नहीं गया और ये तीन ही नामों में फंसा पड़ा है जब तक कलयुग का नाम कोई नहीं मिलेगा। तो कलयुग का नाम तो किसी ने बताया नहीं, इसलिए हम सब पुराने युग के नामों में फंसे रहे। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया है। उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पूरा इशारा किया। उन्होंने कहा कि गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। कहा कि गुरु नाम ही भवसागर से पार करने वाला होगा। वो गुरु नाम जब आएगा, गुरु नाम को जब लोग लेंगे और उसके प्रति अपनी श्रद्धा सेवा भाव और विश्वास बनाएंगे तो कैसे काम हो जाएगा, उससे काम होगा। अब ये गुरु नाम की महिमा बता दी उन्होंने। और जब गुरु नाम आया तो हम लोगों भी नहीं सोच पाए। क्यों? बीच में गुरु, आगे जब पीछे देव लगा दिया तो शंका होगी भाई जब गुरुदेव नाम कहाँ से आ गए, जबकि बीच में गुरु बैठा है। आगे जय पीछे देव। जय तो शिष्टाचार है, जैसे जय राम जय कृष्ण जय सबके आगे पीछे लगाते हो। और देव माने देने वाला, ये बताने का ऐसा वो गुरु होगा जो देगा लेगा कुछ नहीं, वो सबको देगा। तो पहले तो देने वाले की पहचान कराई। देने वाला देवता जो सब कुछ दे बदले में कुछ न ले उसको देवता कहते। तो भाई ऐसे कौन से देवता? तो उन्होंने पहले तो इधर की जानकारी दी कि पहला ये धरती देवता है जिस पर हम आप रहते हो, अच्छे बुरे काम करते हो, कितनी गंदगी फैलाते हो, लेकिन ये बदले में कुछ नहीं आती, कोई बदले की भावना नहीं रखती धरती माँ। कहा दूसरा है सूर्य देवता। जब सूरज निकलता है तो देखिए दिन भर आपको प्रकाश देता, लेकिन हमसे आपसे कुछ लेता नहीं। दिन भर प्रकाश देता, बदले में कुछ नहीं लेता। ये दूसरा देवता है। और तीसरे है चंद्र देवता। चंद्रमा पूरी रात प्रकाश देता है, ठंडक देता है। सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन शक्ति हमारी है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये ऑक्सीजन हमारी जीवन शक्ति, बिना इसके हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन प्रदान करता है और बदले में कुछ नहीं लेता। अगर यहाँ सरकार की बनाई कोई आर्टिफिशियल व्यवस्था का प्रयोग करो तो पैसे लग जाएगी, ऑक्सीजन को तो बगैर पैसे नहीं मिलेगी ऑक्सीजन। इसके बाद चौथा है वायु देवता। कैसी हवा शीतल मंद चलती है, लेकिन कोई बदले में पैसा नहीं लेते। हवा वायु देवता कुछ लेता नहीं है। अगर यहाँ की बनाई सरकार की व्यवस्था, अगर तुम वायु का प्रयोग करो, कोई कूलर है, कोई पंखा है, कोई एसी है, तो बट से पैसा लग जाएगा, बगैर पैसे आपको नहीं मिल सकता।
और पांचवें है जल देवता। इतनी मूसलाधार बारिश होती लेकिन एक पैसा नहीं मिलता। अगर किसी ने पानी की अपनी निजी व्यवस्था बना ली तो बगैर पैसे पानी नहीं मिलेगा आपको। और अब तो इस कलयुग में जो ऋषि मुनि महात्माओं ने पहले कहा, ऐसा खराब कलयुग आएगा, भीषण का मतलब ऐसा कलयुग आएगा कि जब दूध और पूत और पानी तीनों बिकने लगे, इनका मूल्य लग जाएगा। तो दूध बगैर पैसे नहीं मिलता, पानी भी बगैर पैसे नहीं। देखो मूसलाधार बारिश एक पैसा नहीं। अगर यहाँ इस समय तो आधा किलो पानी लो तो 20 रुपये मिलता है, और भी महंगा। अगर कहीं फ्लैट से आप जाना चाहो तो 60-60, 70-70 रुपये का 250 ग्राम पानी। देखिए पहले कैसा कलयुग आया कि पानी जो मतलब इतनी नदियां बह रही और इतना अंदर में धरती के सब पानी पानी है, 3 भाग पानी 1 भाग पृथ्वी है, फिर भी पानी मोल मिल रहा। ये कलयुग का प्रभाव है कि पानी भी बिक रहा, दूध भी बिक रहा और पूत भी बिक रहा। यानी जो दहेज है ये सब अपने लड़के को बेच रहे, बिक्री करते हैं कि मैंने पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा खर्च किया और वो तो कपड़ों में और खाने में सब जोड़ करके यानी उसका मूल्य ले रहे, इसे दहेज कहते हैं। देखो तीनों चीजें जो ऋषि मुनि महात्माओं ने पहले कहा सब सत्य हुआ। नशा न हो देवर इस वाणी, जब देवताओं की वाणी मतलब यानी झूठ नहीं होती है तो संत महात्मा तो होता देखिए, वो तो उधर से आते हैं, उनकी वाणी कैसे झूठ होगी, उनके वचन कैसे झूठ है। जब देवलोक में रहने वाले देवी देवताओं की वाणी झूठ नहीं होती है, जो सत्य लोक से आया संत महापुरुष उसके वचन वाणी कैसे झूठी होगी। ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और पांचवें छठे हैं आपके संत देवता, संत सदगुरु देवता। संत सदगुरु देवता कैसा, वो इन पांचों देवताओं से भी अलग ऊपर। ये पांचों देवता तो शरीर की को सुख शांति दे सकते, शरीर को लाभ देने वाले, लेकिन संत सदगुरु ऐसा देवता है जो शरीर का सुधार और जीवात्मा को उद्धार दोनों काम करता है। ये है सृष्टि में आए संत सदगुरु देवता। ऐसे अनोखे देवता है जो शरीर का सुधार, समाज का सुधार, देश का सुधार, धर्म कर्म का सुधार और साथ साथ में जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करने आए, दोनों लाभ देने आए और निःशुल्क कोई पैसा नहीं। ऐसे संत सदगुरु देवता हमें आपको कलयुग में मिले, लेकिन हमने आपने उनकी महिमा नहीं जानी, उनकी गौरव गरिमा को नहीं समझा। किस काम के लिए आए, किस धाम से आए, कौन सा नाम लेके आए, जबकि तीनों परिचय दिया कि मैं किस धाम से आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, ये तीनों परिचय दिया। और सबसे पहले उन्होंने परिचय ही दिया, क्योंकि कभी संत सदगुरु देवता मृत्युलोक में आए नहीं थे। जो पहली बार सृष्टि के प्रथम महापुरुष, तो उनको तो परिचय नहीं देंगे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने सत्संग के माध्यम से घूम घूम करके पूरा परिचय दिया। और 1, 2 दिन 4 दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012 60 बरस तक लगातार परिचय ही दिया कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, मैं किस धाम से आया हूँ। ये भी कहा मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुरते रूह है ये जीवात्मा है जो आज मृत्युलोक में मानव शरीर में बैठी। मैं इनके वास्ते, इनको लेने के लिए, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। पूरा परिचय दिया। जब किसी का परिचय मिल जाता तो शंका खत्म हो जाती, लेकिन इतना परिचय मिलने के बाद भी शंका बनी रही। इसका मतलब
हमने आपने सही परिचय नहीं दिया, सही परिचय को समझा नहीं, सही परिचय को पर हमने विश्वास नहीं किया, तभी तो मूल भ्रम में सब चले गए। और परिचय कितनों को दिया, सुनाया तो सबको, लेकिन 45 करोड़ जीवों को तो पूरा परिचय समझाया उनको, उनमें से भी कोई नहीं टिक पाया, सबके सब छोड़ के चले गए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, यानी किसी के समझ में परिचय भी नहीं आया। जो अपना परिचय दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अरे भाई मैं बीच के लोग से नहीं आवा, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। यानी काम भी बताया और धाम भी बताया और नाम भी बताया। जब सब कुछ मिल गया फिर शंका कैसे हो गई? ये भी काल का दाव है, ये भी काल ने अपना दाव चला दिया कि सत्य को सुनने समझने विश्वास करने नहीं दिया और आपको सत्य से अलग कर दिया। वो इतनी दूर चले गए कि उनको वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है, नजदीकी कम दूरी ज्यादा, और उस दूरी को खत्म करने के लिए बराबर संदेश भी दिया जा रहा, बराबर जानकारी भी दी जा रही कि नहीं नहीं तुम्हारी दूरी बढ़ रही है, तुम जितनी दूर चले जाओगे आने में उतनी देर हो जाएगी। हो सकता तब तक मानव जीवन का समय ही खत्म हो जाए, तुम वापिस लौट के आ पाओ तब तक जीवन का समय ही खत्म हो जाए। जो कलयुग में समय भी बहुत कम है, केवल 100 वर्ष का दिया गया था, उसमें भी किसी का 50, किसी का 60, 70 निकल गया। अब विचार करो बचा कितना, और जब कितना बचा इस पर विचार करो, और फिर भी उसको अभी भी परिवार के झंझटों में, झगड़ों में, रिश्तों में उसमें फंसाए पड़े हो, इधर भोगों में भी फंसाए पड़े हो। तो मतलब कहने का ये है जब इतना समय निकल गया और कुछ नहीं कर पाए, अब तो थोड़ा बचा है, और तभी कुछ करो, तभी कुछ अपने लिए सोच लो। तो कहा कि कम से कम ये तो संकल्प ले लो कि अब लो नसानी अब न नसानी। जो समय वक्त घड़ी खराब हो गई, 100 की पूंजी नष्ट हो गई, नहीं समझ पाया, चलो गया सो गया, जो रहा उसी को संभालो, नहीं अभी जाने वाली, गई सो गई, रही वो संभालो, नहीं अभी जाने वाली है। क्योंकि ये रात दिन सुबह शाम करना गिनती में सब समय जा रहा, और उस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा कि समय जा रहा है, समय जा रहा, साथ साथ में एक दिन हम भी चले जाएंगे। तो कहा कि अरे दुनिया के सामान, दुनिया के काम कभी कम न होंगे, अफसोस है एक दिन हम तुम न होंगे, ये सब यहाँ रहेगा। नहीं हम थे तभी चल रहा था, और हम हैं तभी चल रहा, हम आप नहीं रहोगे तब ये चलता रहेगा, क्योंकि इसका चलाने वाला कोई और है, कहे कोई लाभ, करैया कोई और है, और उसको किसी ने नहीं समझा, वो जानकारी किसी को नहीं। कोई कह रहा हम चला रहे, हम परिवार चला रहे, हम समाज चला रहे, हम देश चला रहे, उसको नहीं मालूम तू ही चल रहा है, तू किसी को नहीं चला रहा, तेरा जीवन चल रहा जा रहा और एक दिन खत्म हो जाएगा। तुम ऐसे सोचते पछताते रोते रह जाओगे। तो महापुरुषों ने सत्य की पूरी जानकारी दिया, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है, सारे सत्य को खोल करके रखा। क्योंकि ये शक्ति जब अनामी धाम से आई है तो अनामी धाम का, अगम धाम का, अलग का, सत्यलोक का, फिर नीचे नीचे जैसे लोगों में आता, सारे लोगों का वर्णन किया, सारे लोगों की जानकारी दी। पहले तो सत्यलोक तक का वर्णन किया गया। जितने कलयुग में संत आए, कबीर साहब से लेकर वर्णन तो उन्होंने पूरे कर दिया है, लेकिन यह काम है सत्यलोक से आया हूँ, तो सत्यलोक से जीवों को पहुंचा सकता हूँ। अगर बात मान ले तो सत्यलोक तो पहुंचाया, बहुत से जीव गए, लेकिन सत्यलोक हमारी सब जीवात्माओं का असली घर नहीं है। हमारी जीवात्मा का असली घर मुकाम मंडल लोग तो अनामी धाम है। जब तक अनामी धाम से कोई नहीं आएगा और जीवात्मा को अनामी धाम नहीं पहुंचाएगा, तब तक आवागमन नहीं खत्म होगा। देखिए कितनी बड़ी बात ये भी मिली है
कि आवागमन खत्म कैसे होता? जब अपने घर पहुंचा तो आना जाना खत्म हो जाता। तो वही अपने घर आप पहुंच जाओगे फिर आना जाना खत्म हो जाएगा। लेकिन सतलोक तक आवागमन है, संत आते जाते रहते, संतों का आवागमन सतलोक से होता रहता। तो भाई सतलोक का आवागमन माना गया। लेकिन कहा जब अनामी धाम से कोई समर्थ मालिक गोमंडल पर आएगा और वो प्रभु नाम को जगाएगा। एक परिचय है कि जब अनामी धाम से अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोले में आएगा और जब प्रभु नाम को ले आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। देखो इतना बड़ा काम करने जो समर्थ मालिक आया, हमने कुर्सी को नहीं पहचान पाया। जब पहचान नहीं पाओगे तो काम कैसे करोगे? जानकारी कैसे हासिल करोगे? पहचान तो बहुत जरूरी है। और पहचान के लिए उन्होंने पूरा परिचय भी दिया और कहा, पूरा परिचय देने के बाद ये भी कहा कि अगर तुम कोई भविष्य सागर से पार जाने का और किसी का आधार बना रहे वो झूठा है, वो कोई तुमको नहीं पार करेगा। ये भी चैलेंज किया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार अगर निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, विश्वास कर ले, कहते कि तुरंत उतारू पार। फिर हमें आपको करना ही क्या है? कहता जीव तू मत करना फिक्री, लेकिन सौंप जे भली बुरी से गरी। जब ये सब आत्मसमर्पण कर दोगे, सब दे दोगे, कुछ नहीं रखोगे, तो तुम्हारे पर फिर बंधन किस बात का? बंधन तो हम इसको पकड़े बैठे अपना मानते हैं कि मतलब बंधन तो इस बात का है। तो बंधन मुक्त होंगे कैसे जब तक हम बंधनों से छुटकारा नहीं पाएंगे? और बंधन हम स्वयं पकड़े बैठे, कहते हैं शरीर हमारा है, फिर कह रहे पत्नी हमारी है, फिर पति हमारा है, ये बाल बच्चे हमारे हैं, जमीन दुकान मकान कल ये सब हमारा है, रुपए पैसे धन दौलत कहते सब मेरा है, जबकि तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। ये बात समझ में कैसे आई कि कुछ नहीं है? क्योंकि ये सारे युगों से मान्यता हम दे रखे हैं कि हमारा है हमारा, लेकिन इतिहास उठा के नहीं देखा कि जिनका होता तो ये चले क्यों गए, ये राजपाट क्यों नहीं ले गए, खजाने क्यों नहीं ले गए, पद पत्नी बाल बच्चे इनके साथ क्यों नहीं गए, जमीन दुकान मकान ये इनके साथ क्यों नहीं गया? अगर ये समझ लेते तो ये ज्ञान हो जाता कि नहीं नहीं हमारा नहीं है, हमारा होता तो हमारे साथ जाता। इतनी बात अभी तक समझ में नहीं आई और इस बंधन को हम खुद पकड़े बैठे। अगर इसी को छोड़ दो तो बंधन मुक्त हो जाओ, लेकिन छोड़ोगे कैसे जब इसमें अपना पन्ना आपने लगा दिया है कि हमारा है हमारा है हमारा है, तो फिर आप कैसे छोड़ोगे? जिस दिन ये जानकारी हो जाए कि हमारा नहीं है, उसी दिन आप छुटकारा पा जाओगे। इसी बात की जानकारी के लिए कितना सत्संग होता है। सत्संग और कुछ नहीं सिखाता है, केवल बंधन मुक्त होने की युक्ति बताता है कि तुम इन बंधनों से मुक्त कैसे होगे। काल माया ने बंधन ही लगाए, उन्हीं बंधनों को हमने अपना मानकर हम खुशी उसी को पकड़े बैठे, उसी में फंसे बैठे और कहते हमको फंसा लिया गया। अरे भाई तुमको नहीं फंसा लिया, हमने आपने इसको अपना समझकर पकड़ लिया है, हम उसी में स्वतः खुद फंस गए। अब जब पकड़ा तो अभ्यास किया कि जरा करके देखे इसमें क्या है। जब ये तुम्हारे अंदर भाव आया कि जरा करके देखे यानी अनुभव कुछ प्राप्त करें, तो आपने अच्छा भी किया बुरा भी किया, पाप भी किया पुण्य भी किया, शुभ भी किया अशुभ भी किया। जब तुम्ही ने किया है तो फंसेगा कौन? अरे ये तो बंधनों को करके हमने आपने कर्म बंधन को करके खुद कर्म बंधन में बने हैं, किसी ने बांधा नहीं है। अब जो हम खुद बने नहीं समझ पाए, जब भूल गए
तो उसी की याद दिलाने के लिए संत सदगुरु आए और कितने दिन आपको याद दिलाया कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, जिसे अपना कह रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। और फिर वहां से इशारा किया जहाँ से हमारा आना शुरू हुआ कि माँ के गर्भ से जब हम आप पैदा हुए थे तो नंगे आए थे, कोई कपड़ा दे लेके नहीं आए। जब नंगे आए और अकेले आए, कोई रिश्ता लेके नहीं आए। आने की स्थिति हमारी आपकी ये है। जब आने की स्थिति ये है, कुछ लेके नहीं आए, कोई साथ नहीं आया, तो जो तुम इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा। और फिर वो नंगा करके भेज भी देता है। ये भी रोज देख रहे हो, परिवार में, समाज में, गांव में, मोहल्ले में, शहरों में कितने लोग रोज जा रहे हैं। तुम्हारे परिवार से कितने चले गए, कुछ लेके गए, और सबको तुम्ही ने नंगा विदा किया। और कैसे किया कि जा करके उनको जला के लाख कर दिया, अकल शकल सब मिटा दी उनकी, कुछ नहीं, शकल भी नहीं गई साथ। ये शरीर जिसके लिए रातों दिन परेशान हो, खिलाना है, पिलाना है, सजाना है, इसी में सारा समझ आ रहा। और शरीर है तुम्हारा है नहीं। जब किसी दूसरे को संभालोगे, दूसरे को अपना धोखे में, अज्ञानता में मान लोगे, संभाल करते रहोगे, तो वो तो समय आने पर निकल जाएगा। जैसे कोयल के सुत कागा से उड़ी उड़ उन्हें चुगाए और बिखरे पंख उड़न जब लागे, तब अपने को धाए उदो सब कार्य अजमाए। वो तुम्हारा नहीं हुआ। अज्ञानता में कौवा कोयल के बच्चों को सेता है, क्योंकि शकल एक ही होती, रंग एक ही होता है। उनको सेता पालन पोषण करते रहता। जैसे वो बच्चे बड़े हुए और उड़ के चले गए अपने। जब पंख निकल आए तो मतलब यानी पंख निकलने के मतलब जब जानकारी हुई तो अपने में चले गए सब, तो फिर वो उसे भी तारा रहेगा। ऐसे पालता पोसता इसी तरह हम आप ये सब पालन पोषण और जो भी ये इकट्ठा करते हैं, ये दूसरे के सामान को इकट्ठा करते रहते, और इसी में समय निकल जाता है और सामान पर हाथ लगता नहीं। सामान ही नहीं तुम्हारा, वो तो दूसरे का था, उसने छीन लिया। और रोज छीनता है, किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी का बेटा छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया, बाप छीन लिया। कुछ कर सकते हो? केवल रोते रह जाते हो। किस पर यानी भाई, किस पर रिपोर्ट करोगे? किसके पास जाओगे? कहोगे हमारा था, इससे छीन लिया, तो सोचेगा भाई कहाँ चला गया। तुम्हारा होता तुमसे पूछ के जाता, और चला भी गया और बताया नहीं। चलो जहाँ गया वहां से कोई चिट्ठी थी, कोई खबर थी, कुछ नहीं। तो परिचय तो पूरा कि हमारा नहीं है, लेकिन हम इसे स्वीकार कब कर पाएंगे। तो इसी अज्ञानता भूल भ्रम को दूर करने के लिए संत महापुरुष आए, उन्होंने सत्संग जारी किया। बिना सत्य के संग के ये झूठ छोड़ने वाला ही नहीं। हमने अपने शुरू से झूठ को ही पकड़ लिया और अपना मान लिया। यही अज्ञानता, इसी अज्ञानता को हम अभी तक दूर नहीं कर पाए। अपने अपना अपना कहते कहते सब सपना हो जाता है। कोई हाथ नहीं लगता है, कोई काम नहीं आता है, कोई साथ नहीं देता है, कोई अपना नहीं बनता, और फिर भी हम उसे जबरदस्ती अपना मान रहे। इस अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए? कहा बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरक परक पहचान की शक्ति नहीं आ सकती। ये और कहीं से नहीं आती, स्पष्ट करके कहा। फिर कहा भाई सुधार कैसे होगा? कहा सठ सुधरई सत्संगत पाई। सठ माने अज्ञानता होता। अज्ञानता ये भूल भ्रम का सत्संग से ही जाती है और किसी नहीं जाती। अगर पूजा पाठ से भूल भ्रम चली गई होती तो सभी लोग तो पूजा पाठ करते, कहाँ भूल भ्रम गया? उसी में फंसे रहे, यानी जड़ता की मनता, ये अज्ञानता में हम फंसे रहे सब। और कितने कितने युग निकल गए इसी जड़ में। चेतन में कोई नहीं लगा, क्योंकि चेतन का ज्ञान नहीं था। चेतन माने जीवात्मा, जीवात्मा चेतन बाकी सब जड़ है। जो कुछ तो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। का जो भी दो आंखों से, दो कानों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मन बुद्धि चित्त से सब विचार विमर्श भी कर रहे हैं, कहते ये तुम्हारा नहीं,
ये तुम्हारे पास से सब जाने वाला है और बिना बताए चला जाएगा और जाएगा तो कोई परिचय भी नहीं देगा। ये सब जानकारी मिली, लेकिन सत्संग को स्वीकार नहीं किया गया। और स्वीकार करने वाला कौन? शैतान मन है, ये नहीं स्वीकार करता। तो संत महापुरुषों ने कहा इसी शैतान मन को तो समझाओ, तुम अड़ोसी पड़ोसी को मैं समझाओ, इधर उधर भाषण के प्रवचन बंद करो, अपने मन को समझाओ। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने अपने दुश्मन शैतान मन को मार दिया, यही दुश्मन है। पहले युगों के मन कहते अब तो पूर्णतः दुश्मन हो गया। यही अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्मों की सलाह देता है और यही बुराइयों में और पाप कर्मों में अशुभ कर्मों में यही लगाता है। और लगाने वाला अंदर बैठा, तुम कहते हो ये खराब वो खराब, पड़ोसी खराब, वो दुश्मन, वो ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तुम कभी ये नहीं कहते हो कि हमारा मन ही नहीं ठीक है, इसको कभी नहीं स्वीकार करते। ये मन ही हमारा खराब, ये खराबी क्यों दिखता, ये बुराई ही क्यों जल्दी पकड़ता, अच्छाई क्यों नहीं पकड़ता, बुराई की तरफ जाने का निरंतर प्रयास क्यों करता है। कहा मैं ही खराब। तब कहा ये भाई किससे खत्म हो, कैसे ये ठीक होगा। कहा तुमने जिनका जिनका ध्यान किया सबने खराब ही किया, जिनका ध्यान किया उन्होंने मन को खराब किया। आप कहते गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। ऐसे समृद्ध सदगुरु का ध्यान करो, उसके बगैर इन किसी से भी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जो भी काल माया ने सामान बनाया, इससे छुटकारा पाने के लिए केवल गुरु का ध्यान। इसलिए कलयुग में भक्ति क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु फलम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है, क्रिया में निर्भर नहीं है। इसलिए कलयुग में क्रिया साधनी कृपा साध्य। किसी की कृपा, किसी की दया, किसी की मेहरबानी हो जाए तब तो यह काम बन सकता है, अन्यथा क्रिया से नहीं। क्योंकि क्रिया शारीरिक है। शारीरिक क्रिया, इंद्रियों की क्रिया, मन बुद्धि चित्त से जो भी क्रिया करोगे वो शरीर तक सीमित है, शरीर के लाभ तक। और शरीर नाशवान, शरीर से मिलने वाले लाभ वो भी नाशवान है, वो भी तुम्हारे हाथ लगने वाले नहीं। देखो जब तक सत्संग नहीं मिलेगा कोई जीव नहीं जाग सकता। जिनका इतिहास हम पढ़ते हैं ऋषि मुनियों का, जिस धरती पर बैठे हो ये 88,000 ऋषियों की तपस्या, उनको बेचारों को कुछ नहीं मिला और हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। तो ये जरूर है उन्होंने तपस्या किया तो कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता, चाहे अच्छे कर्म का चाहे बुरे कर्म का। उन्होंने जो शरीर इंद्रियों से को रोक करके उन पर नियंत्रण करके जो ये तपस्या की तो उस भूमि को पवित्र बना दिया, पवित्र बना दिया भूमि। अब कहा भूमि तो पवित्र बन गई, लेकिन इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा भाई? तो गोस्वामी जी महाराज अभी 550 वर्ष पहले आए लगभग, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। उन्होंने उत्तरकांड में स्पष्ट किया है। देखो किसी ने बता नहीं पाया, क्योंकि संतों के बिना ये भूत भविष्य की जानकारी कोई नहीं जानता। जो हमारे पहले जो ऋषि मुनि आए थे उन्होंने यहाँ तपस्या की, इसके बारे में कोई जानकारी कर ही नहीं पाया और न कोई उनसे लाभ ले पाया। वो तपस्या करके चले गए, लेकिन भूमि को पवित्र बना दिया। जब गोस्वामी जी महाराज कलयुग में, इसी कलयुग में अभी आए, वो 550 वर्ष पहले उन्होंने लिख करके रखा इस तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा। 550 वर्ष पहले से जानकारी दे रहे और सब पढ़ रहे। रामचरितमानस का अखंड पाठ चला, लेकिन जानकारी कुछ नहीं, एक भी सत्य की जानकारी। क्यों को बांटते हैं? बांटा जाता दूसरे के लिए, पढ़ा जाता अपने लिए। पढ़ा किसी नहीं, सब बांट बांट के दूसरों को सुनाते रहे। धीरे 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 वो एक मतलब है नहीं कमर्शियल वो बना नियम बना लिया, यानी पैदावार का। दान दक्षिणा रुपया पैसा समझिए, अरे सुनाने से ये मिला,
उन्होंने तो महिमा इस तपोभूमि की सुनाई है और लिखी और बताई, और तुम रवैया करते हो, ये लाभ ले रहे हैं सुना करके, इस धरती का लाभ नहीं ले पाए। कितने गांव बस गए आसपास, कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन वो लाभ उनको भी नहीं मिल रहा है, न मिला है, न मिल पाएगा जब तक संत वाणी सुनेंगे नहीं और पकड़ेंगे नहीं और विश्वास नहीं करेंगे। गोस्वामी महाराज ने इसीलिए तो लिखा, इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का राजा, विश्व विख्यात नैमिषारण पावन पुनीत है। इस पर जब किसी संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ यानी सुख शांति मिले, यह मिल सकती है। इस भूमि से यह लाभ यानी तपस्या का फल केवल सुख शांति, वो भी शरीर तक सीमित है, शरीर तक ही सीमित है, लेकिन साधना भी शरीर से ही होती है। अगर शरीर में सुख शांति हो जाए तो साधना करने में सहूलियत हो जाएगी। अगर कोई शांति न हो तो भजन कैसे करो। अब इस समय अशांति का माहौल है, परिवार में, समाज में, देश में नाना प्रकार की अशांतियां और भ्रांतियां, इन्हीं के कारण तो आदमी स्थिर नहीं हो पाया। मन बुद्धि चित्त पाक साफ निर्मल पवित्र होकर स्थिर नहीं हो पाए। जब तक स्थिर नहीं होगे कोई काम नहीं करो। भाई दौड़ते रहो, चलते रहो तो कोई काम होगा। काम तो जब खड़े होगे, बैठोगे तभी तो कुछ काम करोगे, यानी जब रुकोगे और कहा कि शांति होगी तभी कोई काम कर पाओगे। अशांति में कोई काम नहीं होता। तो शांति सुखदाता, शांति और सुख प्रदान करने वाली ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। जब शांति और सुख प्राप्त हो जाएगा तो वो बैठ के भजन करेगा, इसके पहले भजन भी नहीं कर सकता। तो भजन करने की ये भूमि है। इस पर उन्होंने तो तपस्या किया, कर को इसको पावन पुनीत बना दिया, और कहते इस भूमि की सुख शांति किसको मिलेगी, जब किसी संत के साधक आएंगे, जब नाम की साधना करेंगे तो सुख शांति मिल जाएगी। जब सुख शांति मिल जाएगी तो भजन सफल हो जाएगा, तब भजन होगा। तो इस भूमि पर भजन का मतलब है, भजन करो, नाम की कमाई करो, उसी को भजन कहते हैं। और ऐसे भजन का सत्ता भगो यहाँ से। ये देश तुम्हारा नहीं है, ये सामान तुम्हारा नहीं है, रिश्ते तुम्हारे नहीं, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, यहाँ से भगो, जल्दी भगो यहाँ से, अपने घर की तरफ चलो। अब ये पता नहीं कि घर किधर है, ये भी तो जानकारी नहीं कि हमारा घर किधर। हम इसी मिट्टी के मकान को अपना घर मानते हैं, जबकि जीवात्मा होगा सच्चा घर सतलोक। सतलोक से प्रारंभ होता है। सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, अनाम लोग, ये पूरी सीमा है, ये पूरा क्षेत्रफल है। इसी में विचरण करती है बात। तो कहने का मतलब है जब सत्संग मिलेगा तब तो जानकारी होगी। इसे हमने जहाँ जहाँ लगाव किया, जिनसे जिनसे प्रेम किया, जिनको जिनको अपना माना, उन्हीं में फंस के रह गए, लेकिन अपना कोई काम नहीं हुआ। अपना तो माना लेकिन अपना काम नहीं हुआ, कुछ अपना बिगाड़ हुआ, अपना समय गया, अपनी सांसों की पूंजी बर्बाद हो गई, लेकिन अपना नहीं, अपना न काम हुआ है, न अपना कोई मिलाया, न अपना कोई तुम्हारा बना। तो इसीलिए कि भाई अपना है कौन। कहते हैं संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है, सूरत इस शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फसना नहीं देश बिराना है। पूरा परिचय दे दिया कि जब अपना सच्चा साथी, सच्चे समय का सदगुरु मिल जाएगा, उसको अपना साथी बना लोगे, वो तुम्हारा इधर भी साथ देंगे, उधर भी साथ देंगे। वो बीच में छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन उनको पकड़ लो या उनको पकड़ा दो, या तो तुम पकड़ लो या उनको अपना हाथ पकड़ा दो, क्योंकि हमारी आपकी पकड़ ढीली हो सकती। जैसे बच्चा मेले गया तो मेले में इधर उधर चकाचौंध चीजें देख रहा, घर में तो नहीं देखी थी, तो देखने पर
यानी बाप पिता का हाथ तो पकड़े, हाथ छोड़ के बता रहा ऐसे सारा, ये देखो ये कैसा ये कैसा, हाथ छूट गया। तो चकाचौंध में, माया की चकाचौंध में हाथ छूट सकता है। इसलिए अगर उनको पकड़ा दिया, उनके पास माया जा नहीं सकती, उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। काल के सामान का, इस तमाशे का, जलसे का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए कहा उनको अपना हाथ पकड़ा दो। उनकी पकड़ ढीली नहीं है। कैसी पकड़ है कि सिंह दहन सतगुरु गहन, केला पर एक बार, क्रिया तेल हमीर चढ़न रोजी बार। एक ही बार होते मिसाल है, लेकिन सतगुरु जिसका हाथ पकड़ लेते कभी छोड़ते नहीं, जब तक उसको घर नहीं पहुंचाए। ये उनकी पकड़ है। ये उनकी पकड़ का यानी लाभ है कि अगर हम उनको अपना हाथ पकड़ाते तो फिर हमारा यानी काम हो सकता है, हमारी पकड़ ढीली हो सकती, हम किसी लोक में चकाचौंध देख के छोड़ सकते हैं। लेकिन कहते वो तो पकड़ के ले जाते हैं। ये भी सिद्ध किया, वो पकड़ के ले जाते हैं और सब लोगों का तमाशा दिखाएंगे। और जीव तो कहीं भी कहते अरे बस तो कहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जब काल माया की गंदगी में, यहाँ गंदगी में फंसे पड़े, जब गंदगी में फंसे हैं तो वहां तो ऊपर सब अच्छा ही अच्छा है। ऐसे ऐसे लोग हैं अगर बस यही छोड़ दो। अप्सराओं के लोग, ऐसी स्त्रियों सुंदर के लोग जब यहाँ गंदगी में फंस गए तो वहां तो छोड़ेंगे नहीं कभी, बस यही छोड़ दीजिए, बस ठीक बहुत अच्छा है। कहते नहीं नहीं भाई, हम तुमको घर पहुंचाने का वादा किया है, ये देख लीजिए इनमें क्या क्या तमाशा है। अब बताइए जब इन लोगों में गए लोग वहां के साथ साथ वहीं घुस के रह गए, वो नहीं जा पाए। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से अपने घर नहीं जा पाए, जीवात्मा को नहीं पहुंचा पाए, विष्णु भगवान विष्णुलोक से अपनी जीवात्मा को नहीं पहुंचा पाए, शिव जी शिवलोक से अपनी जीवात्मा को जगा के नहीं पहुंचा पाए, और राम साकेत लोक से और कृष्ण गोलोक से अपनी जीवात्मा को जगा नहीं पहुंचाए, तो हम मृत्युलोक से जीवात्मा जगा कैसे पहुंचा देंगे? तो हमारे पास तो पहुंचाने की शक्ति भी नहीं, जानकारी भी नहीं है। कितना गहन विषय है, इसी को समझना इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन। लेकिन सदगुरु ने सरल कर दिया। हम सब कलयुग के गंदे जीव को देखकर इनमें कुछ नहीं है, ये कुछ कर भी नहीं सकते, कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, उन्होंने अपनी दया कृपा मेहरबानी करके बिल्कुल सरल कर दिया। केवल नाम की कमाई का काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो वो कितना सरल आधार बता। हम वो भी सरल वाला भी नहीं कर पा रहे। सरल आ गया तो शंका हो गई, और कठिन कर दे तो कर नहीं पाओगे, तो फिर जाओगे कैसे? दो में से कोई काम तो नहीं कर पा रहे। सरल कर दिया, कहते ये भी कोई भक्ति है, कहते ये भी कोई पूजा है। अब उन्हें क्या मालूम पूजा किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं? जबकि इशारा किया महापुरुषों ने कि भाई ये दिखावे की भक्ति मत करना, भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही थी कोई। मेहंदी का पेड़ हरा, पत्ती भी हरी, तोड़ के लाओ तब भी हरी, सिल पर रखो पीसो तब भी हरी, लेकिन जैसे जैसे सिल की रगड़ पड़ती है तो मेहंदी अपना रंग छोड़ती है। ऐसे जब रगड़ पड़ेगी तब ये रंग छोड़ेगी, इसके पहले रंग नहीं आ सकता। तो महापुरुषों ने इशारा करके सब कुछ कहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सम्राट तथा दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरुवासिक परिजन,
कहते हैं संसार के रंग सब फीके, और इन्हीं रंगों में हम लोग रंगे, काम के रंग में, क्रोध के रंग में, लोभ मोह अहंकार के रंग। लेकिन महापुरुषों ने कहा इन रंग में रंग कर तुमने अपना किया क्या? कोई लाभ प्राप्त नहीं किया, इन रंग में फंस गए, और इन्होंने हमारा कोई काम किया नहीं। कहा जरा सतगुरु के नाम के रंग में रंग के देख ले। तो समझा कि क्या करें, जरा सुन लो दो वचन, तो रंग की पहचान हो जाए कि हमें किस रंग में रंगना है। काल माया के बनाए इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके रंग में रंगना है कि सतगुरु दाता दयालु के उस नाम रंग में रंगना है जो हमारी जीवात्मा का आधार है, जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला। तो समझाने के लिए महापुरुषों ने क्या कहा कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, 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 होए मत और किसी का मीत हो, होए मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। अब तो महापुरुष मन को समझा रहे। अरे मन तो काल माया के बनाए सारे रंगों में रंग के देख लिया, क्या मिला? काल माया ने जितना आधार फंसाने का बनाया था उसमें फंस करके उनके रंग में रंग करके सब कुछ देखा, मिला कुछ। जीवन का अनमोल समय वक्त चला गया। कहा जरा सतगुरु के प्रीति के रंग में रंग के देखा। कहते और किसी का मत मीत माने दोस्त, यार मित्र किसी को मत मानियो। तुम्हारा यहाँ कोई सहयोगी, कोई हमदर्द, कोई चिंतक, कोई रहबर रहनुमा नहीं। इनमें किसी को अपना मीत यानी प्यार में मित्र मत बनाना। बना के देखा है, कुछ नहीं मिला। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि यही अब धारो हित कर चित, 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 बिना गुरु जानो सभी अनीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत। अब तुम मन में ठान लो, विश्वास कर लो, तुम्हारे हित के लिए उपदेश है कि तुम सतगुरु से प्रीत करो और किसी से नहीं। और तो करके देख लिया, जिन जिन से किया कुछ नहीं मिला। सबने तुमको खूब लूटा और तुम लुट गए, फिर भी नहीं समझ पाए कि हम लुट रहे ये भी जानकारी नहीं हो पाई। इतना मोह ममता में फंस के
अपने को लुटा रहे और लूट लिए गए, और भी लुटाने के चक्कर में कहते कि बिना सदगुरु की ये जान नहीं सकते, सब अनीत है। ये कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत कोई तुम्हारे हित का नहीं है। आगे क्या कह रहा, गुरु से लेना जाऊन चीत, 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 तजो तब कुल मल रहो अजीत, तजो मल रहो अजीत, तजो तब कल मल रहो अजीत, तजो सब कल मल रहो अजीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, कहते तू गुरु से प्रसाद ले, ये नाम प्रसाद है, यानी मुफ्त में दिया जाना, कोई उसके बदले आपसे लिया नहीं जाना। कहो वो गुरु से प्रसाद ले ले और अपने मन में मन बुद्धि चित्त को पाक साफ करने के लिए इस प्रसाद को ग्रहण कर ले। और ये कलमल, ये काल ने जितना मल गंदगी भोगों की बनाई है, इससे जीत, इसको परास्त कर ले, छोड़ ले तो इससे जीत जा, इनको परास्त, इन पर विजय प्राप्त कर ले। आगे क्या करें समझा कि मार लो मन को यही पलीत, मार लो मन को यही पलीत, मान लो मन को यही पलीत, मार लो मन को यही पलीत, सूरत में धरो सात की रीत, सूरत में धरो साध की रीत, सूरत में धरो सात की रीत, सूरत में धरो शब्द की रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, कहते मन को हटा लो उधर से, मन को मारना का मतलब मन को लोगों से अलग करना, इसे उधर से हटा लो। और नहीं तो ये निरंतर जो खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है, फंस रहा है, ये कभी कम नहीं हो पाएगा। अब तुझे करना क्या है, केवल जीवात्मा में सुरत, जो सुरत रीति है, सिद्धांत है कि शब्द को सुरत से, सुरत को शब्द से जोड़ लो। जब आपस में इनका मेल हो जाएगा तो शब्द में वो ताकत है, इस सूरत को खींच करके घर पहुंचाएगा। कहते अब तुम्हें केवल सुत और सूरत और शब्द का मेल करना है, सूरत को शब्द के रंग में रंगना है, और जब सूरत शब्द के रंग में रंग जाएगी, यानी शब्द को अपना बना लेगी, शब्द में लय हो जाएगी, तो यह शब्द सूरत को घर पहुंचा देगा। इसी में ताकत, बाकी किसी में ताकत। देखो कितने ढंग से समझा करके महापुरुषों ने सब कहा है। और क्या कह रहे हैं, चढ़ो तुम नभु में ये है जग जीत, चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, चढ़ो तुम नभ में ये है जग जीत, चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत, कहो अब संतन की ये रीत, कहो अब यह
संतन की रीत। कहो अब संतन की यह रीत। कहो अब संतन की यह रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। हरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। यह जो संतों का रीत माने रास्ता है, जो नीति है, उसको रास्ते पर चलने का, जिसे ध्यान भजन कहते हैं। ये ध्यान भजन सुमरन यही रास्ता है। तो कह रहे हैं कि प्रेम प्रतीत का, उनका रास्ता सुमरन ध्यान भजन ये प्रेम प्रतीत का है। कहा जब इसको अपना लोगे, पकड़ लोगे, तो अपने घर की तरफ चल पड़ोगे, क्योंकि घर यहाँ से बहुत दूर है। ये तो सबसे नीचे का लोग है और वो घर सबसे ऊपर के लोग में। अब बीच की मंजिलें, बीच की मुकामें सुनने, बीच के लोग मंडल मुकाम कैसे तय करेंगे? कहा बिना सदगुरु के साथ के, बिना सदगुरु के दिए शब्द की पकड़ से बगैर उसके जीवात्मा नहीं जा सकते। इसलिए वो नामडोर शब्द डोर ही पकड़ाते, जिससे पकड़कर सारी सुरतरु में जीवात्माएं मृत्यु मंडल को उतारी गई। लेकिन काल माया ने बहका करके नामडोर शब्द छीन लिया। वो जानता था ये पकड़े रहेगी तो मेरे यहाँ फंसेगी नहीं, मेरे कर्म बंधन को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जब आधार छीन लिया, नामडोर शब्द डोर को जब छीन लिया तो इसको बिल्कुल न्यस्त कर दिया, तब फंसा दिया। तो आगे क्या कह रहे हैं? कहो और संतन की ये रीति, जो संत महापुरुषों की रीति है, जो रास्ता है सुमरन ध्यान भजन का, उसे प्रेम से स्वीकार करो। जब प्रेम को, यानी प्रेम माने विश्वास, दृढ़ता, मजबूती, इसे जब स्वीकार करें, अपना लेंगे, तब कहते ये सारा काम सहज में बन जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं समझा के? गुरु का नाम संभालो चित। 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 लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति। लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत। लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति। लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। कहते हैं जो गुरु से नाम लिया है उसको अंतर में और स्थानों का भेद भी दिया हो। जब अंदर में नाम रूप आवाज स्थान सबकी जानकारी आपको दी, ताकि जब अंदर में चलेंगे कोई शंका न हो जाए। इसलिए हर मुकाम मंडल की जानकारी थी कि पहले स्थान पर पहुंचोगे उसका ये नाम, ये रूप, ये आवाज स्थान है। जैसे सुना विश्वास हो गया कि हाँ आ गए। इसके बाद दूसरे स्थान पर पहुंचे तो उसकी नाम रूप आवाज स्थान का हाँ ठीक दूसरे पर आ गई। ऐसे क्रमबद्धता, क्रम से इन स्थानों की चढ़ाई, जबकि उनकी जानकारी जो मिलती रही तो विश्वास होता गया। कहते कि क्षण क्षण हर पल घड़ी अब तुमको वही सुमरन ध्यान भजन की लोही लगानी चाहिए, वही काम हमें आपको करना चाहिए, वही सच्चा बाकी सत्य उठा है। उसमें अपना चित्त लगाओ, मन बुद्धि चित्त को लगाकर जब नाम का सुमरन करोगे तो ये सफल हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे नाम तो लेते हो लेकिन मन लगता नहीं, तो निकल जाता है। इसलिए समझा के कहा रे भाई, कर में माला फिरे और जीभ फिरे मुखमाए और मनुआ ये 24 फिरे तो या तो सुमरन ना है,
अगर मन निकल गया, मन उधर काल का फेरा लगा रहा, काम लोम और भोगों का फेरा लगा रहा, तुम यहाँ माला फिरा रहे हो, तो फेरने से क्या होगा? उससे नहीं होगा। देखो एक एक बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ऐसे करोगे तो लाभ मिलेगा, ऐसे नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं, तुम्हारी करनी से बेकार हो जाएगी। आगे समझा के क्या कह रहे? गाये सतगुरु ये निज गीत, 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 तजो सब छल बल ममता प्रीति, तजो सब छल बल ममता प्रीति, तजो सब छल बल ममता प्रीति, जो सब छल बल ममता प्रीति। लोगों समझा के कह रहे, यहाँ की ममता प्रीति सब छोड़ो, ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, तो फंसाने वाली थी। इसी में फंस करके जीवन का अमूल्य समय चला गया, रोजों की पूंजी खत्म हो गई, मिला कुछ नहीं। अरे भाई पूंजी पैसा जहाँ खर्च करते हो, जहाँ वही खर्च करते जहाँ कुछ मिलता है, जहाँ कुछ लेना खरीदना होता तभी तो पूंजी खर्च करते हो। लेकिन यहाँ जो सोचो की पूंजी खर्च कर दी तो आपको क्या मिला? कहा ये झूठी ममता है, झूठी प्रीति है, झूठा प्रेम है, इसको छोड़ो और गुरु से सच्चा प्रेम करो। वो प्रेम तुम्हारा सच्चाई पाने का है, सच्चाई की तरफ वो ले जाएंगे और सही सच्चे रास्ते पर चला के और सही सच्चे सतलोक सचखंड पहुंचाएंगे। कहा ये उनका काम है। जब ये सब ममता छल कपट सब छोड़ दोगे तब, ऐसे नहीं कुछ, ऐसे होने वाला कुछ नहीं है। कहा जब ये जो गंदगी हम आप पकड़े हैं, गंदगी को अपना सर्व को सब कुछ मान लिया, उसी गंदगी में फंस गए हैं। कहा जब तक ये गंदगी खत्म नहीं होगी और तब तक बंदगी नहीं होगी। गंदगी में बंदगी नहीं होती स्वीकार, गंदगी में जिंदगी खराब हो रही है और बंदगी से दूर हो रहे हैं। हमारा कितना नुकसान हो गया और हो रहा है और अभी नहीं समझ पा रहे कि हम ये नुकसान अपना वो कर रहे हैं कि हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि लाभ की बात तो बताई नहीं थी। इसी हानि को हमने मतलब अज्ञानतावश लाभ मान रखा है कि लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या मिला? जवानी की सारी शक्ति खोने के बाद क्या मिला? बुढ़ापा। ये मिला है, ये बुढ़ापा हाथ लगा कुछ नहीं आता, सारी शक्ति खत्म हो गई। वो भोगों में पयन नाली में पानी की तरह बहा दिया अपने शक्ति को और मिला क्या? बुढ़ापा। बुढ़ापा आपा माने घमंड, बूढ़ा माने डूब गया, सारा घमंड ही खत्म हो गया। अब आंखें ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों ने उठाना बंद कर दिया, मन ने सोचना समझना सब याददाश्त खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा, सब खो बैठे, मिला कुछ नहीं और होश अभी नहीं आ रहा, अभी होश नहीं आ रहा है। जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, वो भी तो नहीं हुआ। जिंदगी और जीवन सांसों की पूंजी जा रही रोज करो, उसे हम आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर सोच समझ संतों की शरण में जाके उनके वचनों को सुनकर अगर समझ पैदा हो जाए तो हर श्वास हमारी सही हो जाएगी। यानी वो श्वास जो बर्बाद हो रही, विषय भोगों में जा रही, वो हम नाम के स्मरण में लगा देंगे, नाम की कमाई, तो हमारा काम हो जाएगा। केवल बदलना है, मोड़ना कुछ नहीं करना। अब मोड़ना इतना आसान नहीं है, जैसे बांस को मोड़ना सरल नहीं है, लेकिन युक्ति है उसकी कि बांस में तेल लगा दो और अग्नि में धीरज से दिखा करके वो मुलायम हो जाएगा, मोड़ लीजिए, मोड़ दो। ऐसे ये मन
ऐसे तो नहीं मुड़ सकता, लेकिन ये नाम का मोया लगा दो उसको और सत्संग वचनों को अगर लागू करा दो तो इसे सुनकर इसे मोड़ा जा सकता है। और मोड़ दिया, बहुतों ने मोड़ा। कितना उदाहरण ज्वलंत है रामचरितमानस में वाल्मीकि जी महाराज का, कुख्यात डकैत, छीना जबकि राजनी के सिवा कोई काम नहीं था, और क्षणिक सत्संग संतों का मिला, क्षणिक मिला और बदल दिया कि ब्रह्मज्ञानी बना दिया। ये है संतों का दिव्य ज्ञान, संतों के सत्संग वचन, ये आत्मज्ञान है। अगर ये आत्मज्ञान, शब्द ज्ञान, दिव्य ज्ञान मिल जाए तो कहा जिन्होंने बड़े बड़े चोर डकैतों को साधु बना दिया। इसको कहते हैं सुधार। संहार सुधार नहीं होता। यहाँ जितना इतिहास सब संहार का, जितनी शक्तियां आई सबने संहार किया, मार काट खून खराबा करके सुधार दिया। लेकिन समय के सदगुरु दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा कि रामकृष्ण की क्या पूजा जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। उन्होंने तो मार काट, हिंसा, मारे भय और डर के लोग पूजा कर रहे, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में वो परिवर्तन करके दिखा दूंगा जो किसी ने नहीं किया। लेकिन तुम ये फकीरी भेष टाट बोरा पहनकर तपस्या तो कर लो। ये 1 करोड़ को तो ये तपस्वी भेष बनाया गया था। ये दूरदर्शी का काम करेंगे, ये देश समाज का काम करेंगे। देखो ये सेना, ये फौज तैयार की गई थी और कुछ नहीं सोच पाए। इनको पहराया गया और कहा दिल्ली वोट क्लब पर ले गए। कहा चलो वहां लेकर के 10, 11, 12 जून 1983 में, ये लिख लो तारीख है, कोई नहीं बताएगा। वहां ले गए और कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसमें हिंदुस्तान का कानून है, इसके सामने तुम शपथ कसम खा करिए ये तपस्वी ये भेष को धारण करो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको सुख शांति, सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को हटा नहीं दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रोक नहीं दिया जाएगा, तब तक ये भेष शरीर से उतारना नहीं है। ये वादा था तो कुछ नहीं, सब भूल गए, किसी को कुछ नहीं पता। और ये भी कहा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे या पहन ले उसको सत्संगी मत माना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और धोखा किया, बोरा उतार के फेंक दिया और मान सम्मान में और धोखा कर दिया और नामदान दोहराने लगा। ये धोखा आपके सामने कितना बड़ा हो। अगर सदगुरु के वचनों को ध्यान रखते कि वोट क्लब पर क्या कहा, तो आज उसके लोभ लालच के चक्कर में आप नहीं फंसते। वो धोखा तुम्हें नहीं दे सकता था। अगर वचनों को याद रखते, वचनों को भूल गए तो फंस गए, धोखा हो गया। अरे नामदान के बारे में कितनी बड़ी जानकारी दी गई थी कि नामदान देगा कौन, नामदान देने वाला कौन, जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला लेगा और जीव के 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे के पाप कर्मों को जो धोना जानता है वो नामदान देगा। कहते अभी तो नामदान देने लायक कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो ये सब कैसे होने लगा। यही तो बात हमें आपको सोचनी चाहिए। एक बिहार का प्रेमी आया, उसने कहा कि स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे। कहते हमको स्वामी जी का आदेश हो गया। 4 अप्रैल 2005, लिख लो तारीख है, 4 अप्रैल 2005 को तुरंत बाबा जी ने संपूर्ण भारत की संगतों को लिखित संदेश भेजा कि मेरे बच्चा, हिंदुस्तान में किसी को मैंने नामदान देने का अधिकार न दिया है, न हमारी कोई अभी ऐसी आगे मौज है। वो भी बोल गए। फिर 2010 में फिर संदेश दिया, कहा कि मैंने जितने भी आदेश आज तक दिए
मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न कोई मेरे यहाँ अध्यक्ष मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा। अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से हिंदुस्तान की धार्मिक धारा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये सब क्यों भूल गए? 2011 में फिर आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि नामदान देने काबिल अभी कोई नहीं है। फिर यह सब भूल कैसे गए? इन तिथियों को, तारीखों को भूल कैसे गए? और भूल गए तो भूलभुलैया में चले गए, तभी तो लोग फंस गए। और इसको सब मैंने 8 वर्ष मंच लगाकर हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने ये सब ध्यान याद कराया है। इन तारीखों के बारे में सबको बताया, जो किसी ने नहीं बताया। किसी ने यह राज नहीं खोला, मैंने सब बताया कि सतगुरु आदेश समय समय पर क्या क्या हुआ, किन किन तारीखों में क्या क्या आदेश दिया गया। अगर उन तारीखों के आदेश को आप लोग मान लो तो कोई स्वार्थी लोभी लालची तुम्हें बहका भरमा नहीं सकता। लेकिन जब वचनों को भूल जाओगे तब कैसे बच पाओगे? तब तो आप फंसी जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो। प्रभु कितनी अभी आप में आलसपन है। खड़े होने का मतलब सचेत करना है। आपको किस काम के लिए खड़े होना है और किधर तरफ चलना है, तब क्या करना, और बैठना तब क्या करना, और झुकना तब क्या उठाना। ये तीनों स्थितियां शरीर की है। अभी शरीर की बाहरी स्थितियों को नहीं सोच पाए तो आंतरिक राज रहस्य भेद को कैसे जानोगे? कहाँ खड़ा होना, किस काम के लिए खड़ा होना, बैठना तो क्या करना, झुकना तो कहाँ झुकना, ये सब चीजें अगर ये जानकारी हो जाए तो ये शरीर को भी सही जगह लगा सकते हैं। और शरीर जब सही जगह लग जाएगा तो शरीर जीवात्मा का खोल कवर है। जब कवर सही हो गया तो अंदर की चीज भी खराब नहीं होगी, वो भी आपकी सही बनी रहेगी। तभी तो ये सब कराया जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये नाम पूरा परिचय दे रहा। इस नाम का से ये काम होगा और किसी नाम से। जो पिछले नाम आपने लेकर अपने स्वार्थ, लोभ, लालच का आधार बनाकर उनको गंदा कर दिया, उनको आपने कलंकित किया है, उसकी सजा पाओगे। ये हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी शक्ति के नाम को अपने स्वार्थ, लोभ, लालच का आधार मत बनाइए। अगर लोभ लालच का आधार स्वार्थ का बना लिया तो प्रकृति भारी मार लगाएगी। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, और इस पर लोग मारे गए, कितने नष्ट हो गए, अकाल मौत
प्रेत योनि में चले गए, बाकी जेल में बंद है। परेशानी उठा रहे कि तुमने उस शक्ति के नाम को अपना स्वार्थ लोभ लालच का आधार बनाया, इसलिए ये सजा मिली है। अभी तुम्हें क्या मालूम किस नाम से कौन सा काम होगा, उससे क्या काम कराया जाए, तुम्हें क्या मालूम। अरे पिछला इतिहास उठा लीजिए, इनको भगवान कहते हो, वो नाम वो अयोध्या में राजा दशरथ के लड़के थे, और किसी उनको भी नहीं मालूम था कि हमारा बेटा ईश्वरी शक्ति है या विनाशकारी शक्ति है या परिवर्तनकारी शक्ति, कुछ नहीं मालूम था। ये किसको मालूम था? गुरु विश्वामित्र को। ये गुरु को पता होता है। तो गए, जब राक्षसों ने यज्ञ विध्वंस करने लगे, परेशान करने लगे, उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि अरे शक्ति तो आ गई काम करने वाली। फौरन गए, अयोध्या गए और राजा दशरथ से और राम लक्ष्मण को मांग के ले आए। उनको आश्रम पर रखा, उनको सिखाया पढ़ाया सारी नीतियां, युद्ध नीति, मतलब राजनीति और न्याय नीति, प्रेम नीति, सत्य नीति, धर्म नीति, सब उनको सिखाया, बिल्कुल पारंगत कर दिया। जब सिखा पढ़ा दिया तब कहा जरा देखे परीक्षा लेकर, अरे कोई नीति थी इनको समझ में आई कि नहीं आई, कुछ इन्होंने लिया कि नहीं लिया, कुछ समझा, कुछ हमारे पर विश्वास किया कि नहीं किया। ये सब परीक्षा के लिए वो ले गए राम लक्ष्मण को जनकपुर ले गए, जबकि राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं था, तो राम के जाने का प्रश्न नहीं होता। लेकिन गुरु विश्वामित्र जी अपने चेलों को ले गए। गुरु को मालूम है कि किससे काम होगा और कब होगा, कैसे होगा, लेकिन वो वहां जितने बैठे थे किसी को नहीं मालूम था। राजा जनक ने अपना प्रण कर दिया, अब उसे क्या मालूम किसके द्वारा काम होगा। ये तो समय के गुरु को मालूम है कि काम किससे होगा। तो सारे जितने धनवान बलवान बुद्धिमान थे उनके राज्य में सबको आमंत्रित निमंत्रित किया। जब सब आ गए, कहा मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। स्वयंवर है, स्वयंवर, स्वयं उभर का, यानी बुलंद निर्णय करेगी, स्वयं चुनाव करेगी अपने वर का, उसी स्वयंवर कहते हैं। तो मतलब यानी अब सब पहुंच गए, सबने जैसे सुना तो सबको लालच आ गया कि राजा दशरथ की बेटी है, बेटा है नहीं, राजपाट में मिलेगा, खजाना में मिलेगा और बेटी भी मिल जाएगी। इसी लालच में सब चले गए। जब सब पहुंच गए तब राजा जनक ने कहा कि भाई हमने आप लोगों को क्यों बुलाया, मैं बेटी का विवाह करना चाहता हूँ और आधार है अजगो धनुष जो ऋषि दधीच की हड्डियों से बना। इतनी तपस्या में तपी हड्डी थी, इतनी मजबूत कि उससे बने धनुष को साधारण व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। बस बात तो इतनी के बारे। तो उन्होंने जब फरमाया तो सब बड़े उत्साहित तो रहे, अभी तोड़ के फेंके दे रहे, इसमें क्या है। तो सब एक एक करके कहा भाई ये हमारा नियम सिद्धांत है कि हर व्यक्ति अपनी शक्ति का परीक्षण देगा। मैं शक्ति का परीक्षण करूंगा, जो तोड़ देगा उसके साथ जाकर दूंगा। बस इतनी बात थी। अब सब ने बारी बारी से उठे और धनुष के पास गए और जैसे प्रयास किया तो जरा भी उठा नहीं पाए। तिल भर भूमि ने सके उचकाई, तिल मात्र भी नहीं घिसका पाए। उठाना तोड़ना तो बहुत बड़ी बात। तो जब सब हार गए, किसी से काम नहीं हुआ, तो उनको क्रोध आ गया। जब शरीर में क्रोध आता बुद्धि का विवेक ज्ञान खत्म हो जाता और मर्यादा भी भूल गए, सिद्धांत भी भूल गए कि राजा जनक ने कहा यहाँ मैं एक एक व्यक्ति का परीक्षण करूंगा। इन लोगों ने आपस में परामर्श किया कि चलो हजारों योद्धा उठो, जबरदस्ती उड़ा धनुष को तोड़ के फेंक दो। अब ये भूल गए कि मर्यादा जब खत्म हो जाएगी तो वहां तो विनाश हो जाएगा। ये भी भूल गए कि अगर हजारों योद्धा मिलकर धनुष को तोड़ देंगे तो सीता का बंटवारा कैसे होगा।
हर व्यक्ति कहेगा हमने तोड़े हमारे संस्था जी, वो कहेगा मैंने तोड़ा हमारे, तो ऐसे तो झगड़ा ही नहीं भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर समय का गुरु बैठा होता ऐसा जगह न प्राप्त नहीं होने देता। ये गुरु की अप्रत्यक्ष दया है। वहाँ समय के गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। उस समय के गुरु थे, शरीर के गुरु थे, लेकिन आत्मा के गुरु नहीं थे, यानी सदगुरु नहीं थे। वही बैठे थे तो वह सब देख रहे, लेकिन गुरु चेलों को पहचान कोई नहीं पा रहा। सभा में बैठे बीच में पहचान, सब अपने अपने जुड़े, हम तोड़ेंगे ये हो जाए वो किसी को न तो गुरु पहचान में आ रहा, न चेला, न तो बलवान ब्राह्मण रावण पहचान पाया, न बलवान वो मतलब यानी कोई नहीं पहचान पाया, और वो ब्रह्मचारी परशुराम भी नहीं पहचान पाया। पूरी रात चेला से झगड़ा करते रहे, वो भी चेले गुरु को नहीं पहचान पाए, यानी ब्रह्मचारी भी नहीं पहचान सकता। और राजा जनक स्वयं अपने को योगी कहता था कि मैं अष्टांग योगी हूँ। शरीर के 8 अंग योग है, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा ध्येय समाधि, ये 8 अंग है। कहा मैंने तो सिद्ध किया मैं योगी हूँ, लेकिन वो भी नहीं पहचान पाया चेले और गुरु को। कहने का मतलब जब विश्वामित्र जी शारीरिक सामाजिक गुरु थे, जब उनको उस समय के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रावण बलवान बड़ासुर और ये ब्रह्मचारी परशुराम जी और योगी जनक, ये कोई नहीं पहचान पाया। जब शारीरिक गुरु को नहीं पहचान पाए तो ये आत्मिक गुरु सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को यह स्वार्थी लोभी लालची क्या पहचान लेंगे? क्या ये भोगी विलासी पहचान लेंगे सदगुरु को? देखिए पहचान की भी उधर पूरी जानकारी थी। अब जब हजारों योद्धा उठे, कहा उठाओ कि तुमको फेंक दो। सहस भूप सब एक ही मारा, उठे उठा मैं डरे में तारा। हजारों योद्धा उठाने गए, वो भी नहीं था। तो हमारी मानकर क्या लिखा, कहते कर कर चले सब दंड प्रणामा। वो धनुष को दंडवत प्रणाम करके जब चलने की तैयारी की, तब गुरु ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है। गुरु कब बोलता है? अपने चेले शिष्य को कब आदेश देता है? जब सब हार जाते, सब हारी मान लेते हैं। जब हजारों योद्धा भी हार गए और दंडवत प्रणाम करके चलने लगे, तब विश्वामित्र ने सोचा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मृदवानी। यानी गुरु के बोलने का आदेश का समय होता, शुभ घड़ी मुहूर्त देख करके तब वो बोले। क्या बोले? अपने चेले राम को आदेश दे रहे। क्या आदेश दिया? उठो राम भंजो शिव चापू, मेटो ताप जनक प्रताप। उठो, तुम ये नहीं कहा कि धनुष तोड़ो शादी करो, कहा नहीं, जिस दुख से राजा जनक जल रहा है इसके दुख को दूर कर दो। गुरु का आदेश हमेशा दुख दूर करने के लिए होता है, रात पर धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए नहीं होता है। तो जब आदेश दिया तो चेला राम शंका में आ गया। अगर चेले को बनी शक्ति का एहसास हो जाए तो अहंकार आ जाता। अहंकार गुरु आने नहीं देता, इसलिए काम तो कराएगा लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि मेरे द्वारा काम होगा या मैं करूंगा, ऐसा एहसास होने नहीं देते ताकि अहंकार ना आवे। जब आया अहंकार किया करा सब बेकार कर देता। लेकिन क्या शंका में भगवान राम के अपने गुरु को छोड़ दिया था? क्या शंका में गुरु को छोड़ दिया उन्होंने? तो लिखा क्या है गोस्वामी जी महाराज ने कि शंका तो आई लेकिन राम ने गुरु को छोड़ा नहीं। क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, तब राघव उठाए धुंधीना। गुरु को अंदर में प्रणाम किया कि ये शक्ति आप ही दो, आदेश आपने दिया है, शक्ति आप देंगे, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये आप ही करेंगे। और वास्तव में सत्य यही है कि वो धनुष राम से नहीं टूटा, गुरु के बल से टूटा था। ये गुरु का बल जब मिला, आदेश बल होता है। जिसको आदेश देते, हुक्म देते हैं, उन पर बल और शक्ति सब दे देते हैं।
सब अपनी देते, तभी तो काम होगा। ऐसे इंसानी बल शक्ति से काम थोड़ी होने वाला। देखो सबको देखा, उन्होंने अपने गुरु का बल सारा अंदर में लिया। गुरु ही प्रणाम मने मन कीना, तब राघव उठा जल्दीना। किसी से काम नहीं हो सकता है, वो हमेशा ये काम गुरु के बल से होता है। जब गुरु के बल से राम ने वो काम कर दिया, या गुरु के बल ने चेले से वो काम करा दिया जो वहां कोई नहीं कर पाया था। ये प्रमाण है, ये इतिहास है। जब उस गुरु ने वो काम करा दिया जो कोई नहीं कर पाया। आज सदगुरु दाता दयालु का प्रश्न है, वो कौन सा काम नहीं करा सकते जिनके 45 करोड़ से। अरे किसमें सिर पर बैठ जाए, शक्ति दे दे, बल दे दे, किससे क्या काम करा दे, किसी को क्या मालूम। ये सब ये क्या मालूम है, लेकिन काम को देखकर पहचान हो जाती है ये काम किसका है, ये कौन करा रहा, किसी शक्ति और बल से काम हो रहा है। ये जानकारी जब होगी, जब पिछले इतिहास पर ध्यान दोगे, सब आपको मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग के लिए कोई सेवा एवं रह गई, वो मिट्टी वाली से पूरा करो। देखो कुछ लोग 20-25 लोग वहाँ गोदाम में चले जाओ, अभी जल्दी जल्दी से ट्रक लोड कर दो। चावल आपके पास बहुत हो गया, तो खराब न होने पावे तो उसकी अदला बदली कर ली जाए, उसके पैसे बन जाए। उससे आप दाल है, तेल है, मिर्च मसाले तो आप देते नहीं, ये सब खरीद लिया जाए। तो इसके लिए जल्दी से 25-30 नौजवान पहुंचिए वहाँ गोदाम में, गाड़ी को लूट कर दीजिए। और क्योंकि ये मकर संक्रांति के पहले चावल कुछ महंगा रहता है, आपको पैसे ज्यादा मिल जाए, उसी पैसों से और कोई सामान ले लिया जाए। क्योंकि खराब करना तो अच्छा नहीं है, रखे रखे खराब हो जाए तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो उसको 25-30 नौजवान जल्दी से पहुंचिए वहाँ गोदाम में, फौरन ट्रक को लोड कर दो, मार्केट बाजार में चला जाए और जल्दी से वो उसका आदान प्रदान हो जाए। ये सब ध्यान रखा जाता है। तो 25-30 नौजवान जल्दी से चलिए, आप लोग निकलो, तो चलो वहाँ पहुँचो जल्दी से, मतलब गाड़ी को लोड करा दीजिए, समय से पहुँच जाए। समय से जो काम होता है वो अच्छा होता है, और बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होता। जय गुरुदेव। चलो जल्दी से पहुँचो आप, 25-30 नौजवान पहुँचे वहाँ, जल्दी से गाड़ी को लूट कर दीजिए। बाकी जो भी सेवा आपकी चल रही थी इट्टी मिट्टी वाली, थोड़ी सोरी कर लो, कुछ ना कुछ करते रहो। आए हो घर गृहस्थी परिवार छोड़कर, तो फिर कुछ काम, कुछ सेवा जरूर करो। सेवा से बहुत काम हो जाता है, क्योंकि जो काम भजन से नहीं हो पा रहा, अगर वो सेवा से हो जाए, इससे सरल क्या है। वो तो सदगुरु की दया पर निर्भर है, जब उनकी दया हो जाएगी तो सब काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए ये सेवा सर्वोपरि है। रोजी मैं कहता हूँ कि आपने जो अपनी गाड़ी कमाई दी है उसका दुरुपयोग न होने पाए। ये सबके सामने एक मिसाल बन रहा है, सबको चेतावनी दे रही ये नैमिषारण्य की तपोभूमि। यहाँ से जो काम हो रहा वो कहीं नहीं हो रहा, यहाँ से जो संदेश जा रहा वो भी कहीं नहीं हो रहा। ये सब अद्वितीय, ये विलक्षण अनोखा काम उस अनोखे महापुरुष का इस नैमिषारण्य की तपोभूमि से हो रहा है। आपको ऐसा विचार करना चाहिए कि कहीं नहीं हो रहा, यहाँ से हो रहा, बात क्या है। कोई नहीं कर पा रहा, सबको डर लगा है, यहाँ निर्भय पूर्ण
ये काम कैसे हो रहा? ये है समर्थ सदगुरु दाता दयालु की दया। ये दया से काम हो रहा। ये कोई अपनी शक्ति ताकत से नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। अब आप देख लो, कोई सेवा छोटी मोटी हो, यहाँ पर आगे वो मिट्टी भरनी थी, अगर वो पूरी हो गई हो तो ठीक, नहीं तो इसमें वो डालो। जो महिलाएं हैं बुजुर्ग कहीं नहीं जा सकती, वो बैठ कर एक ईंट ले ले, उसकी कुटाई कर बैठ कर धीरे धीरे उसको कूट दो, वो बैठ जाए। क्योंकि अभी पीछे मकर संक्रांति पर्व आ रहा है, लोग पर्व मनाने गुरु परिवार में आएंगे, तो मतलब उनको बैठने की रहने की जगह बन जाए। ये सब ये आपकी सेवा हो जाएगी। यही सेवा तो सर्वोपरि है, जिस सेवा से कोई परमार्थी काम हो जाए। जो लोग यहाँ आएंगे, यहाँ बैठकर सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे और सेवा करेंगे, ये लाभ आपको मिलेगा कि आपने जगह बनाई, मिट्टी आपने डाली, तो सबको लाभ मिले। वही सेवा का आदेश होता है, वही काम किया जाता जिसमें सबका लाभ निहित हो, सब लाभ को प्राप्त कर सके। अब आपके लिए सेवा देख लो। देखो, मैं शाम को सबसे मिलता हूँ, कोई नहीं कह सकता, इसलिए वो मिलने का समय निश्चित है। हाँ, कोई इमरजेंसी है, किसी को जाना ही है तो 2 बजे, 2 बजे पहले नहीं। ये सब ध्यान रखा करो, अपना भी समय खराब न करो, हमारा भी समय खराब न करो। तो जब तक आप सेवा कीजिए। अगर जाना है जिसको, तो मैं शाम को मिल चुका हूँ, प्रसाद भी आपको मिल गया, अब आप जा सकते हो। उनको आदेश है, जो रहना चाहते हैं वो रहिए, तो कोई न कोई सेवा देख लो। आप बराबर सेवा का ध्यान रखो, सेवा से ही कुछ कर सकते हो, भजन तो बस की बात नहीं है। ये जान चुके हो, समझ चुके हो, तो सेवा में कभी आलस नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सेवा पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर दे, बहुत कोई बड़ा जुर्म, कोई पाप उससे कट जाए, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। अब सेवा का मतलब लोग नहीं समझते। 3 बार कहो क्या निकलता? सेवा, सेवा से जिससे वो मालिक मिल जाए, वो घर मिल जाए, जो सच्चा मुका मंडल, तो इससे बड़ी कौन सी सेवा? ये तो सबसे बड़ी सर्वोपरि सेवा है। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ जो भी कहा जाएगा परमार्थ नहीं, यहाँ अपने स्वार्थ के लिए कुछ, अपने लोभ लालच की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। परमार्थ की बात करता हूँ, परमार्थ का काम करता हूँ, और परमार्थी काम के लिए निरंतर लोगों को आगाह करता हूँ। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए